टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल, द क्लैश ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स। दोनों टीमों से बहुत उम्मीद थी सीजन चालू हुआ था तो। लिवरपूल ने इतना पैसा खर्च किया था, स्पर्स ने नए मैनेजर लाए थे, नए प्लेयर्स लाए थे। दोनों टीमों से उम्मीद थी कि पिछले सीजन से और आगे बढ़ेगी। लिवरपूल जो पिछले सीजन की चैंपियंस थी, इस सीजन ऐसा ड्रॉप ऑफ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्पर्स जो पिछले सीजन यूरोपा लीग तो जीती थी, बट ओवरऑल सीजन अच्छा नहीं गया था। थॉमस फ्रैंक आए थे, हर आदमी सोच रहा था एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर आएगा, कम से कम फुटबॉल अच्छा होगा, बट वो भी नहीं हुआ। आइए सीधे चलते हैं प्रेडिक्टेड लाइनअप पे और क्या हो सकता है इस मैच में नतीजा। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा मैंने सीजन चालू होने से पहले बोला था, एंड उस समय बहुत कम लोग ऐसा बोल रहे थे कि एकेटिके इज गोइंग टू बी द मेन स्ट्राइकर फॉर लिवरपूल अहेड ऑफ इसाक, इज गोइंग टू बी द साइनिंग ऑफ द समर। तब आदमी बोल रहा था कि वेयर्ड्स इज गोइंग टू बी द साइनिंग ऑफ द समर, और हर आदमी वेयर्ड्स के पीछे पड़ा था। और तभी मैंने बोल दिया था कि वेयर्ड्स के साथ एक फंडामेंटल दिक्कत जो है, ही डजंट हैव अ चेंज ऑफ पेस, ही डजंट हैव द फिजिकलिटी टू स्टे इन द प्रीमियर लीग। दोनों चीज़ें सही हुई। एटलीस्ट इंडियन यूट्यूब सीन में किसी ने ये बात नहीं बताई थी, बिकॉज नो वंस एबल टू रीड समवंस गेम। अब हम वही चीज़ देख रहे हैं जो मैंने सीजन होने से पहले बोल दिया था। इसलिए इस लाइनअप में अगर आप देखें, एक वीकनेस जो मुझे दिखती है वो वेयर्ड्स की ही है। एकेटेके इज इन फैंटास्टिक फॉर्म, मतलब एक भी आधी भी चांस मिलेगी तो आई एक्सपेक्ट हिम टू कन्वर्ट। ओवरऑल अगर आप लाइनअप देखें, वी हैव सीन अ शिफ्ट फ्रॉम अ 4-3-3 टू अ 4-2-3-1 ऑलमोस्ट फॉर अर्ने स्लॉट, एंड दैट्स ऑल्सो अ रीज़न फॉर हिज डाउनफॉल। क्योंकि जब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि भाई जब आप 4-3-3 में लिवरपूल खेलती थी, जब यॉर्गन क्लॉप था, तो उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर वॉजंट एक्चुअली अ प्लेयर, इट वॉज द काउंटर प्रेसिंग। जो उनका सिस्टम था, उसके लिए आपको 3 मैन मिडफील्ड खिलानी ही पड़ती है। बट स्लॉट बीइंग अ मैनेजर फ्रॉम द डच अकेडमी, नीदरलैंड से हैं वो, इट्स अ ह्यूज शिफ्ट। वो जो भी आप डच मैनेजर देखेंगे, देयर ओनली प्रेफरेंस इज 4-2-3-1, क्योंकि वो हमेशा पोजेशन रखना चाहते हैं। दे ऑलवेज वांट टू बी ऑन द फ्रंट फुट, वेयर एज क्लॉप ऑल्सो वांटेड टू बी ऑन द फ्रंट फुट, बट इन अ डिफरेंट वे। ही डेंट वांट टू गिव हिज ओपोनेंट स्पेस, मतलब इतना सफोकेट कर देते थे, इतनी ब्लड हाउंड करते थे उनको, इतनी बुरी तरह लाइक पैक ऑफ वुल्व्स चेस करते थे कि ओपोनेंट के पास चांस ही नहीं मिलता था और वो बॉल लूज कर देते थे। वेयर एज स्लॉट का स्टाइल ऑफ थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट है। हिज इज कि वो दूसरी टीम को सफोकेट तो करना चाहते हैं, बट थ्रू पोजेशन, थ्रू अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल, एंड दैट्स अ वेरी डच स्कूल ऑफ थिंकिंग। मतलब जैसे योहान क्रूफ थे, वेंगाल थे। वेंगाल जब यूनाइटेड आए तो बहुत उन्हें बहुत स्टिक मिली, क्योंकि ही वॉज इन डायरेक्ट, एंड आई थिंक वही शिफ्ट स्लॉट करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो कितना सही है, बिकॉज लिवरपूल ऑलरेडी हैड अ ग्रेट रनिंग मशीन। उसे चेंज करके आप 4-2-3-1 अपना स्टाइल ऑफ प्ले लाना चाहते हैं। शायद उन्होंने पिछले साल लोगों को सुना, जब लोगों ने कहा इट वॉज ऑलमोस्ट अ क्लॉप टीम, तो अब वो शायद इसे स्लॉट टीम बनाना चाहते हैं। अभी तक तो बहुत ही स्ट्रगल्स रहे हैं। 4-2-3-1 में जैसे मैंने बताया, जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड लाइनअप है, क्योंकि साला भी नहीं है, वो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में गए हैं, तो कर्टिस जोन्स और ग्रैंड बर्ड्स सेट करेंगे। आगे मैकालिस्टर, शॉबसलाई और वेयर्ड्स खेलेंगे। यहाँ पे आप गैक्पो को भी ला सकते हैं, बट आई थिंक वेयर्ड्स को थोड़ा और गेम टाइम चाहिए। एटलीस्ट अभी तक तो प्रीमियर लीग में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। बट द स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो थोड़ी बहुत बची है लिवरपूल की, वो ये मिडफील्ड ही है। जोन्स, ग्रैंडबर्च, मैकालिस्टर, शॉबसलाई, पावर है, रनिंग एबिलिटी है, लॉन्ग शॉट्स ले सकते हैं, एक स्ट्रेंथ है। तो क्या ये मिडफील्ड, टॉटनहम की मिडफील्ड है, उसे डोमिनेट कर पाएगी? एटलीस्ट ऑन पेपर तो ऐसा लगता है कि डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि स्पर्स में काफ़ी लाइट वेट प्लेयर्स भी हैं। बेंटेंकोर हैं, पलीनिया है, पलीनिया बस साइडवेज पासिस करते हैं, काफ़ी बार बॉल उनसे निक भी कर दी जाती है। बेंटेंकोर चांसेस लेना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फिजिकल डिफेंसिव मिडफील्डर। शावी सिमोन्स, एक अच्छा मैच हुआ है, बट उससे पहले सारे मैचेस बहुत ही एवरेज रहे हैं। वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स जो बाहर से आए हैं और प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक। ओडोबेर, कुडूस तब भी रिलेटिवली बेटर रहे हैं, और रिचार्लिसन ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, मतलब उनका कोई भरोसा नहीं है। किसी दिन ही इज़ इन द मूड तो बहुत अच्छा खेलते हैं, नहीं तो बहुत ही बेकार खेलते हैं। खैर, फॉर्मर एवर्टोनियन है तो लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा खेलना चाहेंगे। ओवरऑल स्पर्स में मैच है, टॉटनहम में मैच है, तो टॉटनहम का होम रिकॉर्ड बहुत ही वाहियात रहा है। उनके सपोर्टर्स भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा चांस है टू ले डाउन अ मार्कर, क्योंकि स्पर्स एक ट्रेडिशनल पावर हाउस भी है। उनके अगेंस्ट अगर आप उनके होम पे जाके रिजल्ट ले आते हैं, इट माइट जस्ट किक स्टार्ट योर सीजन। पिछले 2-3 मैचेस अच्छे रहे हैं रिलेटिवली, तो शायद दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। इसलिए मुझे लगता है दिस कैन बी अ 2-1 विन फॉर लिवरपूल। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? व्हाट्स गोइंग टू बी द रिजल्ट, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।